हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपल एज रिसोर्स चैप्टर के बारे में। तो इस लेसन में मैं पीपल एज रिसोर्स का समरी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक में डिस्कस होगा। अबाउट पीपल एज रिसोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज ऑफ टैकलिंग इट। ओके, तो पीपल एज रिसोर्स में क्या है, उसका एजुकेशन और हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, और एम्प्लॉयमेंट को कैसे काबू में किया जा सकता है। ओके, सो पहले डिस्कस करेंगे रिसोर्स। रिसोर्स मतलब एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी। रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ का यूज़ होता है वही रिसोर्स कहलाएगा। क्लास 8 जियोग्राफी में रिसोर्स चैप्टर था, वहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है कि रिसोर्स मतलब कोई भी जिसका यूटिलिटी है। ओके, मतलब पीपल कैन हैव यूटिलिटी व्हेन पीपल कैन हैव व्हेन पीपल कैन हैव यूटिलिटी दे आर नोन एज रिसोर्स। तो यही है, मतलब यहाँ पे रिसोर्स मतलब पीपल एज रिसोर्स होगा, मतलब आदमी रिसोर्स कैसे होता है। ओके, तो यही यहाँ पर मेन डिस्कशन है। तो जैसे आदमी में इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, शॉपकीपर है, कारपेंटर है, और भी नर्स है, ये सब प्रोफेशन में है। तो ये लोग क्या होता है, इंसानों का ही यूज़ होता है। मतलब एक इकोनॉमिक सर्कल में कोई काम एक किसी एक के सहारे ही नहीं होता है। कुछ काम ये एक टीचर करता है, तो कुछ काम डॉक्टर करता है, कुछ काम कारपेंटर करता है, कुछ काम मेड करता है। ऐसे ही हम लोगों का इकोनॉमी फंक्शन होता है, सबका एक सेक्टर होता है। इकोनॉमिक सेक्टर में यह है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में कैसे डिवाइड होता है। तो बट हम लोग यहाँ पे पीपल एज रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब इकोनॉमी में जो भी काम होता है, इकोनॉमी पता ही चला कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना ही इकोनॉमी है। इकोनॉमी उसी को बेसिक तरह से बताया जाए, कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर आता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, मेनली एग्रीकल्चर मेनली आता है, और जो नेचुरल रिसोर्स को हार्नेस करता है। और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, मेनली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देयर कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्सरी मतलब सर्विस, कोई भी सर्विस, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। और प्राइमरी में मेनली फार्मिंग, फिशिंग, ये जो नेचुरल रिसोर्स से हार्नेस होता है वही प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ तक देखा गया। तब पीपल रिसोर्स कैसे हैं, जैसे एडुकेशन। अब एडुकेशन क्या क्यों ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे दो आदमी का एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक राम है, एक श्याम है। तो राम एडुकेटेड है और श्याम अनएडुकेटेड है। मतलब राम पढ़ा लिखा हुआ है, इसलिए वो एक बड़ा कंपनी फार्म में नौकरी करता है। और श्याम अनएडुकेटेड है, इसलिए वो वेज लेबरी करता है, हाँ, दिन मजदूरी करता है। और राम के पास क्या आता है कि सैलरी बहुत है, उसके पास फैसिलिटी है, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि वो हर टाइम पे महीना पाता है, अपना सैलरी अच्छे टाइम पे पाता है, सोशल सिक्योरिटी है, उसका पेंशन होगा। तो ये सब फैसिलिटी राम के पास है। और श्याम के पास क्या है, श्याम के पास जब जब वो काम करने जाएगा तभी उसका पैसा आएगा, वो भी 200 रुपया, 250 रुपया डिफ़र करता है, हाँ, प्लेस टू प्लेस। ये मनरेगा एक्ट में भी आता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए एडुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कंट्री में 1.3 बिलियन पीपल का कंट्री है, और यहाँ पे यूथ ज़्यादा है। तो हम लोग अगर डेवलप्ड होना चाहते हैं तो हम लोगों को यूथ को अच्छे से एडुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा और हेल्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो लोग इकोनॉमिक में ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके और इकोनॉमी हम लोगों का ग्रो कर सकते। तो इसलिए एवरी कंट्री शुड इन्वेस्ट हेवली ऑन एडुकेशन फॉर डेवलपमेंट। अगर हम लोग डेवलपमेंट के लिए अगर चाहते हैं तो हम लोगों को अपना एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अच्छे से संभालना होगा, तभी पीपल एज रिसोर्स एक अच्छा पीपल एज रिसोर्स बनेगा। अमेरिका क्यों डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ मेनली इंग्लैंड, यूके, जर्मनी, ये लोग क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि ये लोगों ने हेवीली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया।
तभी वो लोग पॉवर्टी के साइकिल से भी नहीं आए। अब उससे अच्छा हो गया कि वो लोग बहुत डेवलप्ड है। हम लोग इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोगों का इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है अभी, बट यूएस का $32 ट्रिलियन। तो इसीलिए हम लोगों को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। $32 ट्रिलियन या 20, चाइना का जैसे $15 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो इसलिए हम लोगों को इकोनॉमी में अगर बूम करना चाहते हैं, तो डेवलप करना चाहते हैं, तो हम लोगों को एजुकेशन पहला एस्पेक्ट है, और हेल्थ आगे पढ़ेंगे वो डेवलप करना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक में है कि पॉपुलेशन जो होता है उसका क्वालिटी कैसा है। हम लोगों का पॉपुलेशन का क्वालिटी थोड़ा लो है, इसीलिए हम लोग उतना डेवलप नहीं है। हम लोग डेवलपिंग नेशन कहलाते हैं, बट अमेरिका वो लोग का पॉपुलेशन डेवलप्ड है, इसलिए वो लोग डेवलप कंट्री है और उसका इकोनॉमी बहुत बड़ा है। जैसे पॉपुलेशन अगर एसेट है कि लायबिलिटी है। एसेट मतलब पॉपुलेशन कोई जो है यहाँ का पीपल क्या काम कर रहा है या लायबिलिटी बना है, डिपेंडेंट है। तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में ये है जो अगर ये एसेट मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, इकोनॉमी में एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो एसेट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एक कंट्री के लिए लायबिलिटी है। इसीलिए हम लोग कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को पीपल को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ हम लोगों को ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब का ट्रेनिंग अगर मिलेगा तो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे स्किल इंडिया भी पीएम मोदी के गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ है कि स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर कारपेंटर जो होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, सभी ऑफिसर नहीं बनेगा। कुछ कुछ काम कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब काम भी करने के लिए हम लोगों का पॉपुलेशन में भागीदारी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को स्किल डेवलप में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि वो लोग एम्प्लॉयड रहे। इन्वेस्ट ऑन द चिल्ड्रेन एजुकेशन, और पेरेंट्स को भी उत्साह होना पड़ेगा चिल्ड्रेन को स्कूल भेजने के लिए, वहाँ पे चाइल्ड लेबरी सब हटाने के लिए। तो यही है, अगर पॉपुलेशन डेवलप्ड है तो कंट्री भी डेवलप्ड है। इसलिए हेल्थ, अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, वो बीमार पड़ जाता है, जल्दी उम्र में मर जाता है, तो पॉपुलेशन डेवलप नहीं हुए, ओवरऑल पॉपुलेशन डेवलप नहीं है। हम लोगों के कंट्री में बहुत सा प्रॉब्लम है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से विलेज में एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन भी हेल्दी नहीं है और वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग के हर 5 में से और 3 में से एक चाइल्ड इंडिया का माइनॉरिस्ट है, वो कुपोषण से शिकार है। तो वो बड़ा होकर क्या होगा, एक कंट्री का में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो कंट्री में वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हम लोगों को गवर्नमेंट को भागीदारी ज़्यादा होना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोगों का कंट्री एक डेवलप कंट्री बन सके। पीपल एज रिसोर्स का ट्रू बेनिफिट आए। पीपल इतना है हम लोगों का कंट्री में, बट उतना डेवलप नहीं है। अगर पीपल डेवलप्ड हो जाएगा तो हम लोगों का कंट्री भी डेवलप्ड हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है अमेरिका और हम लोगों में। ओके, तो अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एनीवन हु वांट्स टू वर्क इज़ नॉट गेटिंग वर्क, मतलब कोई भी काम करना चाहता है बट वो काम नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट में जो काम नहीं कर रहा है वो सब नहीं कहलाएगा। वर्क फोर्स में 15 से 49 ईयर तक पॉपुलेशन जो इस एज ब्रैकेट में आता है, वो काम करना चाहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अगर काम करना चाहता है बट काम नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। जैसे कोई 16 और 17 ईयर्स का बच्चा है, वो कॉलेज स्टूडेंट है या 11-12 में पढ़ रहा है, बट वो काम नहीं करना चाहता है, बट वो ये वर्क फोर्स के अंडर में आता है, 15 से 59 में आता है। हम लोगों के घर में कोई लेडी हाउस वाइफ है, तो वो इस पैकेट में आती है, बट वो लोग काम नहीं करना चाहता, मतलब विलिंग नहीं है। अगर काम करना चाहता है तो वो वर्क फोर्स में भी आएगा, अगर नहीं मिल रहा है तब अनएम्प्लॉयमेंट कहेगा, सब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, ये अच्छे से समझना पड़ेगा।
तो अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरह का है, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया है। एक है डिसगस्ट और सीजनल। डिसगस्ट मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का वैल्यू कुछ नहीं है, वो काम कर रहा है एक आदमी, फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर में एक लैंड में 5 लेबर ज़रूरत है, वहाँ पे 7 लेबर काम कर रहा है, तो बट वैल्यू तो एक ही आ रहा है ना, तो बाकी 2 लेबर जो है, बाकी जो है 2, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। 5 लेबर में भी जो काम आता है 7 लेबर में भी सेम काम आ रहा है, तो वो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ये फैमिली में देखा जाता है कि एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर लैंड में डिपेंडेंट है और एक ही लैंड में काम कर रहा है, बट कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और अर्बन एरिया में शॉप में, जैसे एक शॉप है, छोटा सा शॉप है कि शॉप किराने का दुकान है, वहाँ पे एक दुकान में, छोटा दुकान में 2-3 आदमी काम कर रहा है, बट काम करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी लगेगा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। सीजनल मतलब एग्रीकल्चर और रूरल एरिया में ये ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के टाइम पे, सोइंग के टाइम में जब काम होता है तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट रहता है, और अगर नहीं होता है जब काम, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो इसको टैकल करने का कैसा हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो इसको टैकल किया जा सकता है। जैसे हम लोग डेवलप किए हैं, इतना नहीं किए हैं बट किए हैं। जैसे हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए हैं तो वहाँ लिटरेसी रेट 18% था, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे कुपोषित था, अभी कम है बट अभी भी है, अभी 74% लिटरेट है पॉपुलेशन। तो फिर भी उतना डेवलप्ड हम लोग नहीं बन पाए, हम लोगों को ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसी से, मेनली एजुकेशन और हेल्थ से ही आएगा आप इस चैप्टर से। तो अच्छे से ये चैप्टर समझ के आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें आंसर। ओके, सो दिस वाज इट।